हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, आप लोगों को लेकर क्या इमोशंस हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइज, एंड अपने पर्सन पे फोकस करिए 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके। लेट्स सी। याद रही ये एक जनरल रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव रिवर मोमेंट। आई थिंक राइट नाउ कुछ लोगों के इस कनेक्शन में सब चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक हुई हुई हैं। यस, एंड ये जो भी पर्सन है वो किसी ना किसी तरह से इस कनेक्शन में मोमेंट कुछ ना कुछ लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन इस टाइम चाह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ जो है अपनी तरफ से मोमेंट लें, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में इनपुट डालें। वी हैव ड्रैगन फ्लाई, इट्स अ इमरजेंस। यस, ओके। सो डेफिनेटली गाइस, ये जो भी पर्सन है ये चेंज करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान इस टाइम जो भी करंटली सिचुएशन चल रही है उसको। या तो आप लोगों की बातचीत हो नहीं रही, या फिर आई थिंक ये कनेक्शन जो है वो एंड हो चुका हुआ है, या किसी तरह से आपका सेपरेशन चल रहा है और कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही। तो ये जो भी पर्सन है वो आगे चीज़ों को लाइटर मोड पे लेकर जाना चाहते हैं, लाइक आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता। वी हैव रेडियंस, दिस पर्सन कुड बी अ लियो, एंड देन वी हैव रिफ्लेक्शन। यस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी एनर्जीज जो हैं एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट कर रही हैं। यस, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में और कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट ये जो भी पर्सन है वो चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन में हैप्पीनेस आए, पॉजिटिविटी आए। कहीं ना कहीं हो सकता है उनको लगता है कि आप दोनों जो हो अब सेम पेज पे आ चुके हो। पास्ट में हो सकता है आप दोनों के दरमियान चीज़ें जो हैं वो सेम नहीं थी, लाइक आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही थी, या फिर आप दोनों को लगता था कि आप इस रिश्ते को चला नहीं पाओगे, या फिर किसी वजह से चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फंबल हो रही थी। बट राइट नाउ ये जो भी पर्सन है चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है इस टाइम समर में इस इंसान को लग रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए इनको कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगानी चाहिए। बट होपफुली मुझे लग रहा है टिल विंटर यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होगा। ये कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट तो करने वाले हैं। या तो मुझे होपफुली यहाँ पे अगस्त के मंथ में दिख रही है यहाँ पे एनर्जी इनकी तरफ से कुछ एफर्ट लगाने की, होपफुली मिड और एंड ऑफ अगस्त। अदरवाइज मुझे विंटर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। यस, एंड देन वी हैव इसा सिनर्जी, ग्रीन मैन। यस, ये ग्रोथ चाहते हैं आपके इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अभी हो सकता है चीज़ें कहीं ना कहीं इनको दिख नहीं रहा कि कुछ आगे बन सकती हैं आपके दरमियान, इस रिश्ते को आगे कोई बढ़ाया जा सकता है, लेकिन स्टिल ये कुछ ना कुछ करेंगे। वी हैव रिलीज, एंडिंग हो चुकी हुई है आपके इस कनेक्शन की। दैट्स वाई भी हो सकता है इस इंसान को थोड़ी यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम हो सकता है, हो रही है इनको। बट ये चीज़ों को कहीं ना ये इंसान छोड़ नहीं पा रहे। लाइक आपको वैसे तो देखने में ऐसे है कि ये इंसान का आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन एक टोटली होता है ना इंसान को रिलीज़ कर देना, वो नहीं हो रहा। वी हैव स्टिलनेस। यस, इट्स अ स्टक सिचुएशन गाइस। यहाँ पे स्टिलनेस की एनर्जी है। ये इंसान आप पे स्टक हो चुके हैं, ये स्टिल हो चुके हैं। इनके दिलो दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे, ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये इंसान जो है वो अपने आप को देख रहा है कि ये जो है ना इस चीज़ में अनसक्सेसफुल होते जा रहे हैं। यस, सो बहुत सारे लोग यहाँ पे डेफिनेटली आपके साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, बट उनको लग रहा है जैसे कि उनके इमोशंस जो हैं वो भी स्टिल हो चुके हैं। ठीक है, वो रिश्ता आपके साथ चलाने के लिए अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट दे नो हैव एनी आइडिया कि किस तरह से ये सब चीज़ों को आगे एक ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं। या सो देन वी हैव इट्स अ ट्रांसफॉर्म। ये इस कनेक्शन में चेंजिंग चाहते हैं। आपको रिलीज़ ना करने के बाद ना इस इंसान को लग रहा है कि अब डेफिनेटली इस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो इसको एफर्ट करनी पड़ेगी इसको स्टार्ट करने के लिए। सो ये अब इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बर्थ करना चाहते हैं आपकी इस कनेक्शन की, जो पास्ट में इन्होंने ख़त्म तो कर दिया था, कहने को ख़त्म किया था, लेकिन वैसे इस इंसान का मुझे नहीं लग रहा कि आपको दिल और दिमाग से निकाल भी पाएँ। 34 इनकी एज हो सकती है। नंबर 7 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस,
सो ये चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान के अंदर काफ़ी कुछ चेंजिंग आई है आप लोगों के से दूर होने के बाद, या फिर आफ्टर सेपरेशन। वी हैव प्रोस्पेरिटी, दे रियली वांट कि आपके इस कनेक्शन में हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, ग्रोथ आए। दिस पर्सन रियली वाना मेक यू अ प्रेगनेंट। यस, इंसान चाहते हैं आप लोगों को प्रेग्नेंट देखना, स्पेशली इफ़ यू गाइज आर फीमेल। नंबर 8 की एनर्जी है, ये अपनी लक को कहीं ना कहीं ट्राई करना चाहते हैं। इनको लगता है कि किस्मत आपको जो है ज़रूर मिलवाएगी और इस इंसान की लाइफ में खुशियाँ आप लोगों के साथ ज़रूर वापस आएंगी। यस, नंबर 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका या फिर आपका। बट ये कनेक्शन मुझे स्पिरिचुअल दिख रहा है, यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। लेकिन ये चाहते हैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को इस तरह से चेंज करना ताकि इस कनेक्शन में अब खुशी आए, जो पास्ट में यहाँ तो आई नहीं थी कभी, या फिर अगर आई थी तो थोड़े टाइम के लिए आई थी और यहाँ फिर ख़त्म ही हो गई है टोटली। बट इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली इस कनेक्शन में ऐसी चेंजिंग चाहते हैं जो कि इनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए और साथ ही साथ आपकी लाइफ में भी खुशियाँ एडअप करे। या एंड देन वी हैव जस्टिस। यस, नंबर 30। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो और आपका सेपरेशन चल रहा है मैरिज के बाद। ये एनर्जी भी हो सकती है, या फिर किसी तरह से हो सकता है आपका लीगल इशू चल रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे डिवोर्स केस भी चल रहा है, लेकिन अभी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली स्टक हुई हैं, अभी टोटली एंड अप नहीं कर पा रही। तो ये इंसान को लग रहा है कि चीज़ें जो है ना आपके जाने के बाद इनकी लाइफ की रुक चुकी हैं। सो दैट्स वाई भी ये चीज़ों को आप चेंज इस तरह करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, ताकि आपका ये रिश्ता जो है वो बच जाए, आपकी शादी जो है वो बच जाए और फैमिली जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ पास में बैलेंस नहीं कर पाए थे, चीज़ें काफ़ी इम्बैलेंस थी, लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट वगैरह, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स एक दूसरे के साथ बन रहे थे। बट राइट नाउ आपके जाने के बाद इस इंसान को महसूस हो रहा है कि इसने झगड़े जो हैं वो किए हैं वो बिल्कुल ही आप कह लो कि फजूल थे। ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा था झगड़े करने से, जो कि बेसिकली कोई रीज़न थी नहीं झगड़े की। लेकिन राइट नाउ ये इंसान जो है वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं और इस सब रिश्ते को जो इन्होंने ऑलरेडी किसी ना किसी वजह से जो है वो ख़राब कर दिया था, उसको ट्रैक पे वापस लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे आपका रिश्ता जो है वो टोटली डेड हो गया था, फिर भी रिश्ते को आप चला रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन इस इंसान ने बिल्कुल भी अपनी तरफ से एफर्ट पुट नहीं किया और ख़त्म कर दिया सब सिचुएशन को। बट राइट नाउ ये चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लिब्रा इनका यहाँ आपका स्टार साइन हो सकता है। मुझे टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। नंबर 30 है, तो 30 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज़ 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 38 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास अलाइन की एनर्जी है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ अलाइनमेंट में है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनो गाइस कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है इस पर्सन के रिगार्डिंग, और जो भी सिचुएशन आपके अंदर चल रही है, आपके बीच में चल रही है, उसके रिगार्डिंग। 313 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मेरे चैनल का नेम है। इट मीन्स आप जो है वो राइट चैनल पे हो। ठीक है, आप सही अलाइनमेंट हो रही है आपकी मेरे चैनल के साथ। सो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं गाइस अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन जो कह रही है आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। 33 इस पर्सन की एज हो सकती है, 34 भी हो सकती है, अदरवाइज़ 13 लाइफ पाथ नंबर 13 जो है वो डेट हो सकती है। 4 या 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइंस की मुझे यहाँ पे एनर्जी पाइसिस की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। येस, सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। पर्सन ऑन योर माइंड करंटली कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, करंट फीलिंग्स। सो वी हैव इट्स 8 ऑफ वॉन्ट्स। ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि इनका दिल जो है वो डेफिनेटली आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है। यस, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड टू गाइस कि आपके इस कनेक्शन में किसी तरह से चेंज आ जाए, बिकॉज वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। इस इंसान ने डेफिनेटली आपको बहुत लेट डाउन फील करवाया। हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा रिश्ता बनाने के लिए अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपने डिसरिस्पेक्ट किया है, खुद की आपने वैल्यू नहीं की, अपने आप को आपने इस कदर जो है इस पर्सन के सामने गाइस मुझे लग रहा है झुका दिया था कि इस इंसान ने समझ लिया कि ये पर्सन पता नहीं क्या है दुनिया का, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है। बट राइट नाउ डेफिनेटली आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे कि बागी हो चुके हो, या फिर किसी रीज़न की वजह से जो इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट को बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, उस वजह से आपको लगता है कि इस इंसान ने बिल्कुल भी आपकी एक नहीं सुनी। आपको किसी ना किसी तरह से इस इंसान ने डेफिनेटली बहुत ईगो शो की है, ईगो क्लैश आए हैं, कुछ हार्श या बहुत ही ऐसे वर्ड्स इन्होंने आपको बोले हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत हर्ट किए हैं, जिसकी वजह से आप डेफिनेटली इनसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, इनको पता है कि इनके इस बिहेवियर की वजह से आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं रहे, बट ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है आपके साथ। राइट नाउ इस इंसान को पता है कि इसने टू मच कर दिया था आपके साथ, इसी वजह से अब आप दोबारा इनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं
क्योंकि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है और ये इन सब चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यस, हो सकता है इस इंसान ने किसी ना किसी वजह से आपको ब्लैकमेल किया हो, डराया हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। यस, बट कम्युनिकेशन की मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, आपके दरमियान कम्युनिकेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। या तो इस इंसान ने सुनी नहीं है आपकी, या फिर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से आपके साथ जो है ना बिहेव किया। एंड देन वी हैव इस 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, आपको रिजेक्ट किया है। यस, आपको हर्ट किया है, आपको पेन दी है। उसकी वजह से इस इंसान को डेफिनेटली अब ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ रहा है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। या ये इंसान अब काफ़ी कोशिश करना चाहते हैं इस कनेक्शन को दोबारा से बचाने की, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपका दिल तोड़ने के बाद, आपको रिजेक्ट कर देने के बाद, हो सकता है कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है। लेकिन कुछ ना कुछ इस इंसान ने गाइस डेफिनेटली ऐसा तो किया है आपके साथ, हार्श अपने माइंड को यूज़ करके। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन वो है जिसने अपने दिमाग से बहुत काम लिया, लॉजिक से बहुत ज़्यादा आप लोगों को हैंडल किया है। आप इमोशनल थे, लेकिन इस इंसान ने आपके इमोशंस को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया और चीज़ें आपको इतनी हिट की हैं कि इमोशनली आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा ऐसे कर लो कि आप आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अब आप इस पर्सन में ना उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं रहे जिस तरह से होना चाहिए। स्टिल कहने को तो आपको होगा कि आप तो इमोशनली अटैच हो, इस पर्सन को चाहते भी हो, लेकिन एक इंसान की वर्थ होती है या एक इंसान की जो रिस्पेक्ट नज़र में रह जाती है ना, वो काफ़ी हद तक आपको लगता है कि डैमेज इस इंसान ने की है। जो आपकी नज़र में इस इंसान का एक आप कह लो कि पर्सनैलिटी बनी हुई थी, सो कॉल्ड पर्सनैलिटी, यू नो, वो काफ़ी आपकी जो है ना उस वजह से हर्ट हुई है। क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपके इमोशंस को ठेस पहुंचाई है बहुत बुरी तरीके से। बट राइट नाउ ये इंसान विद द एस ऑफ स्वॉर्ड अब आपसे बात करना चाहते हैं और किसी ना किसी तरह से चीज़ों को ये इंसान डेफिनेटली सर्च कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान किसी रिसर्च से बिलोंग करता है या फिर रिसर्चर हो सकते हैं। बट मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये किसी ना किसी तरीके से सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया और किस तरह से इनको अब दोबारा से आप लोगों से बात करनी है। कुछ आपके सामने सच बोलना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं आपको, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या जो इन्होंने आप लोगों की बात को मिसअंडरस्टूड किया है या अपने तरीके से इन्होंने जो बात की है वो गलत की है, ये अब उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। बट विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स गिव अप करने वाला तो ये पर्सन मुझे किसी तरह भी नहीं दिख रहा। यस, ये गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे एफ़र्ट करने के लिए इसको एक करेज चाहिए, एक पावर चाहिए। उस सिचुएशन को ये डेफिनेटली क्रिएट करने के लिए पावर को जो है वो कहीं ना कहीं गैदर कर रहे हैं ताकि आपसे बात की जा सके, और साथ ही साथ जो है वो चीज़ों का सोल्यूशन देखने के लिए भी ये इंसान जो है वो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। एक होता है ना पॉइंट नोट डाउन करना, उसके बाद सामने वाले से बात करना, तो कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है। नंबर 1, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस पर्सन की आपकी एज 31, 39, 38 या 35 हो सकती है। अदरवाइज लाइफ पाथ नंबर 3, 9, 1, 5, 8 दिख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, ये 2 स्टार साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस, अब मैं देख लेती हूँ उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनका नेक्स्ट मूव वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। बट यहाँ पे मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, आपकी बात नहीं हो रही। वी हैव द टॉवर, ओके, एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली गाइस, या बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। ये इंसान आपको किसी ना किसी तरह से नेक्स्ट मूव में अप्रोच करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सडनली एक शॉक हो सकता है, एक सरप्राइज़ हो सकता है, जिससे मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में एकदम से आप कह लो कि चेंजिंग आएगी। चेंजिंग मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में इस तरह से एक डिज़ास्टर आएगा कि ये इंसान आपके सामने जो है आपको मैसेज करेगा, कोई रोमांटिक कोई इमोशनल मैसेज आपको कर सकते हैं, या फिर हो सकता है रोमांटिकली किसी रिलेशनशिप के लिए ये इंसान आपके सामने जो है वो डेफिनेटली कोई ना कोई मोमेंट ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान सोच रहा है और आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान दिखने में काफ़ी यंग हो सकते हैं। यस, मुझे लग रहा है आप लोगों में एज डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों में, बट ये जो भी पर्सन है डेफिनेटली दिस पर्सन रियली नीड्स योर सपोर्ट। यस, इस पर्सन का दिल दुखी है और इनको लगता है कि आप इस इंसान को जो है वो हील कर सकते हो विद द क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन को आपके इमोशंस की ज़रूरत है, आपके लव की ज़रूरत है, और नेक्स्ट मूव में ये इंसान आपकी तरफ इमोशनली रोमांटिकली आपकी तरफ एक तरह से एक्शन लेके आपकी साइड से भी वो लव चाहते हैं
जो इनको लगेगा कि वो इनको हील कर सकता है। इस पर्सन का दिल बहुत दुखी है, डेफिनेटली दे रियली वांट टू किस यू, दे रियली वांट लॉन्गिंग फॉर योर टच। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है वो तड़प रहे हैं आपके टच के लिए, कि जैसे आपसे उनको हीलिंग मिल सकती है, आप उनको टच करोगे उनको हील करेगी ये चीज़। आप इस पर्सन के, जैसे इस पर्सन का दिल दुखी है और वो चाहते हैं आप उनके दिल के ऊपर जो है वो हाथ रखो अपना, ताकि उनको हीलिंग मिल सके। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। नेक्स्ट मूव में ये इंसान डेफिनेटली आपकी सपोर्ट के लिए, आपके लव के लिए खुद भी रोमांटिकली एक्शन लेंगे, और ये एक ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन होगी जो आपकी तरफ इस पर्सन की होगी। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।